Hello student. Today in accounting for partnership firm fundamental, I am going to discuss the next topic, that is calculation of interest on partners capital. Dear student, आज हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कैसे इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं ऑन पार्टनर्स कैपिटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Let us see. Interest on capital is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of profit sharing ratio, like interest on drawing. It is also calculated at the agreed rate with reference to the time capital has been used in the business. Thus, interest on capital is allowed on the opening balance of the partner's capital. Dear student, interest on capital partners को जो फॉर्म में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनको प्रॉफिट बांटा जाता है उसके अलावा दिया जाता है. इसका कैलकुलेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि किस पार्टनर की कैपिटल कितने समय तक बिजनेस में लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे. मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है यहाँ पे कि एग्रीमेंट में जो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने बात किया हुआ है, एग्री किया हुआ है, वह रेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग कितने समय तक बिजनेस में पर्टिकुलर पार्टनर्स की कैपिटल लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड करेंगे. मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पर फाइंड करेंगे और ड्यूरिंग द ईयर अगर कैपिटल में चेंज हुई है तो जो चेंज होने की इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी. अगर पार्टनर के द्वारा तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी और अगर कैपिटल का कुछ पार्ट पार्टनर विड्रॉ करेगा तो कैपिटल डिक्रीज़ होगी. तो किस डेट को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कैपिटल जो चेंज होगी तो नेक्स्ट पीरियड में फिर उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड किया जाएगा. लेट अस सी एडिशनल कैपिटल. इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सपोज़ 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैपिटल थी और इसके बाद अगर 1 अक्टूबर को पार्टनर ने फिर से कैपिटल इसमें प्लस किया तो 1 अक्टूबर को जितनी कैपिटल लगी उसको लेकर के नेक्स्ट 31 मार्च मतलब एंड ऑफ द ईयर तक हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे और जो ओपनिंग कैपिटल है इस पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मीन्स फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. इसी तरह विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर होगी तो इफ़ कैपिटल इज़ विड्रॉन बाय ए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, अगर अपनी कैपिटल का कोई हिस्सा पार्टनर विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द कैपिटल. तो जितना अमाउंट विड्रॉ कर लेगा उस विड्रॉन अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा टिल द एंड ऑफ द ईयर. मीन्स जितनी कैपिटल लगी हुई है फॉर्म के अंदर बिजनेस में पार्टनर्स की, उतने ही कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है. इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वहाँ पर डेबिट साइड में लिखा जाएगा. आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं. क्वेश्चन है, आलोक ए पार्टनर हैड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2019. ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल of ₹2 lakh on 1st October 2019 and withdrew ₹1 lakh on 1st January 2020. If interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum, then find interest on capital. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कैपिटल में 2 बार चेंज हुआ, एक बार इंक्रीज़ हुआ और एक बार डिक्रीज़ हुआ है.
तो आप देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले आप समझिए 5 लाख की जो कैपिटल है ये 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक है, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक, तो ये 6 मंथ हुआ। तो पहले इसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे 10% 5 लाख के ऊपर। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर से 2 लाख इंक्रीज़ हो गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, तो अब कैपिटल हो गई 7 लाख। तो 1 अक्टूबर से लेकर के, और ये 1 जनवरी को नेक्स्ट चेंज हुआ है, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 7 लाख के ऊपर, 3 मंथ का 10%। इसके बाद फिर 1 जनवरी को कैपिटल विड्रॉ किया गया तो 1 लाख कम हुआ, तो अब जो 7 लाख कैपिटल थी वह 6 लाख हो गई। तो नेक्स्ट 1 जनवरी से लेकर के हम 31 मार्च तक जो है अगेन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 6 लाख के ऊपर। तो पहले ही बार हमें ध्यान से समझना है कि 6 लाख, 7 लाख एंड 5 लाख, मीन्स 5 लाख के ऊपर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है 6 मंथ का, उसके बाद 7 लाख के ऊपर 3 मंथ का, फिर 6 लाख के ऊपर 3 मंथ का 10% से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा लाइक दिस। सी ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आएगा आपका 57,500। इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया, पहले 5 लाख के ऊपर 10% पर एनम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, दैट इज़ 25,000। अगेन इंटरेस्ट ऑन 7 लाख के ऊपर 10% 3 मंथ्स का करेंगे। 7 लाख कैसे हुआ, 5 लाख प्लस 2 लाख एडिशनल, 7 लाख के ऊपर 10% 3 मंथ्स का, और टाइम ड्यूरेशन 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 2019 17,500। एंड देन इंटरेस्ट 6 लाख, क्योंकि 1 लाख कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया तो अब 6 लाख के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ्स, और ये 7 माइनस 1 किया तो 6 लाख हुआ। 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का तो 15,000, ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया 57,500। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन फॉर्म देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016 शोड ए बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख, ये ओपनिंग बैलेंस है। ऑन 1 जुलाई 2016 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 50,000, तो बढ़ गई उसकी कैपिटल, मीन्स 2 लाख से 2,50,000 हो गया। और इसके बाद सृष्टि ₹60,000 और सृष्टि ने 60,000 किया। ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रू ₹30,000, सलोनी ने अब विड्रॉ कर लिया तो 2,50,000 में से 30 माइनस कर दिया तो 2,20,000 हो जाएगा। एंड ऑन 1 जनवरी 2016 सृष्टि विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल्स, और उसने 15,000 विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट इज़ अलाउड 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने अभी डिस्कस किया था उसी बेस पर आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने बताया आपको, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सलोनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 17,800, सृष्टि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 27,300। तो पिछला जो कैलकुलेशन किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप करेंगे तो ये आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करेंगे। अब एंट्री करते समय यहाँ पार्टनरशिप फंडामेंटल टॉपिक में आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो इंटरेस्ट की एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो इंटरेस्ट की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। तो पहले फिक्स कैपिटल का हम समझते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जब ड्यू किया जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इसके बाद इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन का दोनों में सेम होगा, यहाँ भी आप देखेंगे
दोनों मेथड में सेम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो होती है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री आपको ध्यान में रखना है। जब भी जनरल एंट्री करने को कहा जाएगा तो सेम जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री करते समय यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द पार्टनर्स कैपिटल इज़ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देन जनरल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट में एंट्री पास किया जाएगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, जिसको अब आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन में कंडीशंस दिया जाएगा, उसी कंडीशन के बेस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री को करेंगे। तो केस समझते हैं पहले। देयर आर 3 मेन कंडीशंस। द फर्स्ट केस इज़ व्हेन पार्टनर्स डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला केस है कि पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, फॉर्म में पार्टनर्स ने नहीं बनाया है, या पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया होगा तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड इस मैटर पर साइलेंट है या डीड है नहीं। दूसरी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है, लेकिन पार्टनरशिप डीड ये नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। इस केस में जब ट्रीटमेंट करने आएंगे तो आपको 3 सिचुएशंस को ध्यान में रखनी है। देयर आर 3 सिचुएशंस, कंडीशंस विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is accounted as appropriation of profit. Interest on capital is allowed only if there is profit. There are 3 possible situations. पहला सिचुएशन होगा कि लॉस इज इनकर्ड। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, भले ही डीड में कहा गया था। दूसरी सिचुएशन होगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट। प्रॉफिट जो है वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द एग्रीड रेट। जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सपोज करिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 20,000 आता है, जो प्रॉफिट है वो 15,000 है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता। तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट इज़ अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जब कैलकुलेट किया तो 20,000 सपोज करिए आता है, लेकिन प्रॉफिट जो है 15,000 है, तो अब ये 20,000 में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जिस रेशियो में आता है उसी रेशियो में 15,000 तक ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होगा वह डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट का तरीका होगा इस केस का। आगे क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा केस है, इंपॉर्टेंट है, ऑन कैपिटल एज ए चार्ज दैट इज़ टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेज। इस कंडीशन में चाहे फॉर्म के अंदर प्रॉफिट हो या ना हो, मीन्स लॉस हो जाए, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा फॉर्म को पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड वेदर द फॉर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और हैज़ इनकर्ड लॉस। चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जब हम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन बेसिकली करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन है ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख respectively, and interest on capital is to be allowed 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3. The profit before interest for the year is 30,000. Prepare PL appropriation account to distribute the profit. अब यहाँ ध्यान रखेंगे 4 लाख और 2 लाख दोनों पार्टनर की कैपिटल है, कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई विड्रॉल नहीं हुआ, तो सीधे हम 4 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे 24,000 और 2 लाख का 6% कैलकुलेट करते हैं तो ये 12,000 आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 24 और 12 दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट होती है और ये हो गया आपका 24 + 12 36,000, जबकि प्रॉफिट की जो अवेलेबिलिटी है वो 30,000 है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट पूरा नहीं दे पाएंगे, मीन्स हमारा जो सेकंड केस का जो थर्ड सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 24,000 और 12,000 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे रेशियो आता है 2:1। 2:1 में हम इसको डिवाइड कर देंगे 30,000 तक की इंटरेस्ट को, तो 2:1 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले प्रॉफिट को दिखा देंगे 30,000 जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग 30,000 की प्रॉफिट यहाँ पर आ गई बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था 24,000 पार्टनर ए का और 12,000 पार्टनर बी का, तो इसको रेशियो हम निकालेंगे 2:1 की रेशियो में आता है। 2:1 की रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने 30,000 24/36 कर दिया। आप 2/3 भी करेंगे तब भी सेम आएगा, तो 20,000 पार्टनर ए को और 10,000 पार्टनर बी को मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रॉफिट जो हमारी पास है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस कंडीशन में पार्टनर ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20,000 और पार्टनर बी को जो मिलेगा 10,000, टोटल हम 30,000 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 30,000 तक ही आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 30,000। प्रॉफिट जो है वो 30,000 है। अब यहाँ पे देखेंगे 6% के अकॉर्डिंग अगेन आप जब 4 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 एंड 12,000 आएगा। अब आगे कहा जाता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ए चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो कंडीशन यहाँ पर दिया गया कि उसको चार्ज ट्रीट किया जाएगा, तो इसमें हमने फोर्थ जो केस बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज ट्रीट होगा तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब आप देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रॉफिट है अवेलेबल उसको ले लिया बाई पीएल करके 30,000 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 24,000 एंड 12,000 6% के अकॉर्डिंग 4 लाख एंड 2 लाख का अतुल और भास्कर की दोनों की कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया 30,000, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया। इसके बाद 36,000 और प्रॉफिट अवेलेबल है 30,000, तो यहाँ पे लॉस हो गया बिजनेस में 6,000 का और इसको यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये 6,000 का जो डिवीज़न होगा इनके बीच में 2:3 के बीच
बीच में कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग 6000 का डिवीज़न कर दिया जाएगा, जो इनकी कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया इसको। यहाँ पे देखें लास्ट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो 3600 और 2400 ये अमाउंट आएगा। 6000 जो टोटल था लॉस, इसको ट्रांसफ़र करेंगे जब, तो यहाँ पे 3600 पहले पार्टनर अतुल के शेयर में आएगा और 2400 ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में इसको शो कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन partners capital introduced by them in the business. Thank you very much for watching this video.